एक ऐसी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो आज पूरे विश्व भर द्वारा सम्मानित हुई है और वो 3 अक्षरों का शब्द है यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी ट्रांजैक्शन जीरो कॉस्ट और रियल टाइम यानी कुछ सेकंड में हो जाता है। आज इंडिया में यूपीआई से डेली 22 करोड़ रुपीस के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और 30 करोड़ से ज़्यादा डेली एक्टिव यूजर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज यूपीआई इतना सिंप्लीफाइड एंड एफिशिएंट इनोवेशन है कि इसके फीचर्स को देखकर गूगल ने यूएस गवर्नमेंट को एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाने की सलाह दे डाली। लेकिन यूपीआई को लेकर शुरू से ही यूएसए गवर्नमेंट विरोध कर रही है। और क्यों वीजा, मास्टर कार्ड और कई बड़े बैंक्स यूएसए में यूपीआई को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी, जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यू डेट को याद रखना, वाई टाइम पे पेमेंट करने का बताओ उपाय। मैं फॉरगेटफुल हूँ फॉर वन, ये मेंटल मैथ्स करना नॉट डन। ड्यू डेट याद नहीं रखना नाउ, यूपीआई ऑटो पे से अब लाइफ है वाव, अब लाइफ है वाव। दरअसल यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी। कुछ सालों में इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से देखने को मिली है और हो भी क्यों ना, इनके कुछ बेसिक फीचर इतने कमाल के हैं। पहला है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। आप यूपीआई से एक बैंक से दूसरे बैंक में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट नो चार्ज और नो इंटरमीडिएट एजेंट। दूसरा है स्कैन एंड पे एनी क्यूआर कोड। आप यूपीआई के द्वारा किसी भी क्यूआर से फ्री ट्रांजैक्शन बस कुछ सेकंड में कर सकते हैं। तीसरा है 24/7 अवेलेबिलिटी। आप यूपीआई से कभी भी किसी भी समय ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इन बेसिक फैसिलिटी के कारण आज यूपीआई की ग्रोथ इंडिया में बहुत तेजी से देखने को मिली है। साथ ही साथ 15 सितंबर 2022 को गवर्नमेंट ने यूपीआई 2.0 के बारे में अनाउंस किया। रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 19 सितंबर से 22 सितंबर तक चल रहे ग्लोबल फिनटेक समिट में यूपीआई 2.0 के फीचर्स के बारे में बताया। इन यूपीआई के फीचर्स के कारण पूरा वर्ल्ड वाइड आज यूपीआई की सर्विसेज को अवेलेबल करवाना चाहता है, जिसके कारण यूपीआई की ग्रोथ आज पूरा वर्ल्ड वाइड तक हो चुकी है। पहले तो जानते हैं क्या है ये फीचर जिसके कारण यूपीआई की ग्रोथ इतनी तेजी से पूरे वर्ल्ड वाइड में हो रही है। पहला फीचर है यूपीआई 123 पे। आप इसकी मदद से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी विदाउट इंटरनेट आप आईडीबीआई के इस नंबर पर कॉल लगाकर फाइनेंशियल सर्विस का घर बैठे विदाउट इंटरनेट आनंद ले, जैसे कि मनी ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज, बैलेंस चेक और बहुत सारे ऐसे ही फीचर्स। ये रेवोल्यूशनरी इनोवेशन है जिसके कारण गांव और सेमी अर्बन एरिया के लोग भी फाइनेंशियल सर्विस का आनंद ले सकते हैं। दूसरा फीचर है यूपीआई प्लस क्रेडिट कार्ड। यानी आप पहले यूपीआई से केवल बैंक और डेबिट कार्ड को जोड़कर अपने ट्रांजैक्शन करते थे, लेकिन अब आप यूपीआई के द्वारा क्रेडिट कार्ड के फीचर्स का भी मजा उठा पाएंगे। यूपीआई के इस क्रेडिट कार्ड को जोड़कर आप आसानी से क्रेडिट कार्ड के सारे ट्रांजैक्शन और पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई के इन फीचर्स के कारण आज पूरा वर्ल्ड इसको अवेलेबल करवाना चाहता है अपने अपने देशों में। लेकिन क्यों वो टेक कंट्री अमेरिका, जो कि हमेशा टेक्नोलॉजी में 2 कदम आगे रहना चाहती है, यूपीआई के इन फीचर्स को जानने के बावजूद भी अपने देश में अवेलेबल नहीं करवा रही है? क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला तो अमेरिका में गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन वहाँ के सारे फाइनेंशियल लॉ एंड डिसीजन बैंक्स और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ही देखते हैं। अगर अमेरिका में गवर्नमेंट यूपीआई को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले लेती है जिससे कि बैंक और बहुत सारे कॉर्पोरेट एंटिटीज को नुकसान हो जाए, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट यूपीआई को लेकर कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रही है। दूसरा बड़ा कारण है कि अगर यूपीआई अमेरिका में आता है तो वहाँ के बड़े बैंक्स की मोनोपोली खतरे में आ सकती है। जैसे अभी अमेरिका के सारे फाइनेंशियल कंट्रोल फेडरल बैंक और सिटी बैंक के पास हैं। सारे फाइनेंशियल लॉ एंड रेगुलेशन वही देखते हैं। लेकिन यूपीआई अगर एक ओपन सोर्स की तरह अमेरिका में आ जाता है जिससे कि लोग किसी भी बैंक में अपनी ट्रांजैक्शन फ्री में करवा लेंगे, तो लोग बड़े बैंक्स में अपने अकाउंट खोलने को प्रीफर नहीं करेंगे। लोग छोटे बैंक में ही अपनी फ्री की ट्रांजैक्शन करवा लेंगे, जिससे कि बड़े बैंक्स और छोटे बैंक्स में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जो भी बड़े बैंक्स है वो यूपीआई को लेकर विरोध कर रही है यूएसए में। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है यूपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके कारण अमेरिकन कंपनी वीजा, मास्टर कार्ड के होश उड़ गए हैं। दरअसल वीजा, मास्टर कार्ड अपने हर ट्रांजैक्शन पर 2 से 3% का फीस चार्ज करते हैं और उनमें से कुछ पैसे बैंक को देने के बाद वो सारा प्रॉफिट अपने जेब में डालते हैं। लेकिन यूपीआई इंट्रोड्यूस होने के बाद सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीआई की ओर शिफ्ट हो चुके हैं, जिससे ये कंपनियां लॉस में जा रही है। इसीलिए ये अमेरिकन कंपनियां वीजा और मास्टर कार्ड नहीं चाहते कि यूपीआई अमेरिका में भी आए, जिससे हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण अमेरिका नहीं चाहती कि यूपीआई अमेरिका में आए। तो फ्यूचर में देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका के पास कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिससे कि वो टेक्नोलॉजी बिल्ड करके यूपीआई को बीट कर सकेगी, या फिर यूपीआई की एफिशिएंसी को देखकर लोगों की भलाई सोचकर यूएसए गवर्नमेंट यूपीआई को अपने देश में लॉन्च करेगी। जानने वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग होगी। कोई भी डिसीजन हो, लेकिन यूपीआई आज वर्ल्ड वाइड इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा यूपीआई के बारे में।
और कैसे भारत पे ने मार्केट में एग्जिस्टिंग गूगल पे, पेटीएम, फोन पे को बीट करके 2.5 मिलियन कस्टमर को एक्वायर किया है और किस तरीके से उन्होंने यूनिकॉर्न तक का सफर तय किया है। जानना चाहते हो बिजनेस लेसन और वो वीडियो, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला वीडियो जरूर क्लिक आउट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा वीडियो कैसा था। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, जिसका नाम है बिजनेस बायोग्राफी। बिजनेस का अल्टीमेट ज्ञान आपको यहीं पे मिलेगा।